नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 10। तो चैप्टर 9 तक हमारी पूरी स्टूडेंट कंप्लीट हो चुकी है। तो चैप्टर 10 में हमारा है 33 नंबर पॉइंट हाल्विंग। तो नया टॉपिक है। तो नया टॉपिक में आपको हाल्विंग का पहले मतलब समझा देता हूँ। हाल्विंग का मतलब क्या होता है। तो जैसे हाल्विंग का मतलब होता है स्ट्रोक को छोटा कर देना। जैसे आपका पी कॉन्सोनेंट है, तो पी कॉन्सोनेंट्स की आप हाल्व कर देंगे, मतलब आधी लेंथ कर देंगे, तो आपका होगा ये हाल्विंग प्रिंसिपल, मतलब हाल्व ये कहलाएगा। जैसे आपका के कॉन्सोनेंट है, तो के कॉन्सोनेंट को आप हाल्व कर देंगे, इतना हाल्व कर देंगे, मतलब आधा कर देंगे कॉन्सोनेंट को, तो वो आपका हाल्विंग कहलाएगा। एफ कॉन्सोनेंट्स को आप आधा कर देंगे तो आपका हाल्विंग कहलाएगा ये, ठीक है। तो हम हाल्विंग क्यों करते हैं और क्या यूज़ इसका किया जाता है। तो हाल्विंग आपकी स्पीड को ग्रो करने में किया जाता है, आपकी स्पीड बढ़ाने में किया जाता है, जिससे आप ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स जल्दी लिख पाएँ, ठीक है। तो हाल्विंग हमारा इसलिए किया जाता है, जैसे आपका पी कॉन्सोनेंट है, तो पी कॉन्सोनेंट को अगर हम हाल्व करेंगे, जो छोटा कर देंगे, तो ये आपकी टी एंड डी की साउंड को ऐड कर लेगा। तो टी एंड डी की साउंड को ऐड करने के लिए हाल्विंग यूज़ किया जाता है। तो आपको टी एंड डी की साउंड इसके अंदर ऐड करनी होती है। तो चैप्टर 1033 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है स्ट्रोक्स आर हार्ड टू इंडिकेट अ फॉलोइंग टी और डी। तो टी और डी लिखा गया है, तो टी एंड डी के साउंड को ये ऐड करता है। टी एंड डी को नहीं ऐड करता, टी एंड डी के साउंड को ऐड करता है। कोई भी आप कॉन्सोनेंट है, स्ट्रोक्स हैं, हाल्व करते हैं, पी कॉन्सोनेंट हाल्व करते हैं, एफ कॉन्सोनेंट, वी कॉन्सोनेंट अगर आप हाल्व करते हैं तो आपको टी एंड डी की साउंड को ऐड करेगा। तो कब कब वो टी एंड डी के साउंड को हेल्प करेगा, तो वो आगे हम रूल्स पढ़ते हैं। तो ए रूल लिखा गया है, इसके अंदर ए पार्ट है। तो ए पार्ट में लिखा गया है, इन वर्ड्स ऑफ वन सिलेबल्स लाइट स्ट्रोक इज जनरली हार्ड टू इंडिकेट फॉलोइंग टी बट नॉट अ फॉलोइंग डी। तो जो सिंगल स्ट्रोक है, तो वन सिलेबल का मतलब है, सबसे पहले आप जान लीजिए वन सिलेबल। तो वन सिलेबल का मतलब है सिंगल स्ट्रोक, ये बात कर रहा है सिंगल स्ट्रोक की। तो जब भी आपका सिंगल स्ट्रोक आएगा, लाइट सिंगल स्ट्रोक आएगा, लाइट सिंगल स्ट्रोक आएगा, ठीक है, तो वो आपकी टी की साउंड को ऐड करेगा, डी की साउंड को ऐड नहीं करेगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ए पॉइंट में यही बोला गया है, जब भी आपका लाइट सिंगल स्ट्रोक आएगा, सिंगल स्ट्रोक की बात हो रही है यहाँ पे, डबल स्ट्रोक की बात नहीं हो रही। सिंगल स्ट्रोक आपका पी हो सकता है, वी हो सकता है, तो ये स्ट्रोक आएगा तो वो आपकी टी की साउंड को ऐड करेगा, डी की साउंड को ऐड नहीं करेगा, ठीक है। ये आपको रूल याद रखना है ए पार्ट में। ऐसे आपके एग्जाम्पल्स में आपको बता देता हूँ। नॉट, तो नॉट आपका कैसा स्ट्रोक है, नॉट को आपकी साउंड देखिए, पहले एन की साउंड आ रही है, ओ की ओवल की साउंड आ रही है, फिर टी की साउंड आ रही है, ठीक है। तो नॉट के अंदर आपको एन ओ टी की साउंड आ रही है नॉट की। तो एन इसके अंदर कैसा कॉन्सोनेंट है, कैसे कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, एन की साउंड है, एन में कैसा कॉन्सोनेंट है, सिंगल कॉन्सोनेंट है। उसके बाद आपकी टी ओ की साउंड आ रही है, फिर टी की साउंड, तो टी की साउंड आपकी इसके अंदर ऐड करनी होगी, तो आपको एन कॉन्सोनेंट है हाल्व करना पड़ेगा। तो एन को हम हाल्व कर देंगे, एन आपका इतना साइज से बनता है, तो एन को हम इतना बनाएंगे, ठीक है, एन को हम इतना बनाएंगे, एन, ठीक है, बनेगा इसी एंगल में, इसी शेप में बनेगा, पर आपका जो एन है वो उसकी लेंथ है वो आधी हो जाएगी, नॉट, ठीक है। और वोवल की आप इंडिकेशन जान लें, तो वोवल आपका वैसी प्लेस होगा जैसे प्लेस होता रहता है। जैसे आपकी फर्स्ट प्लेस की वोवल की साउंड आई तो वर्ड बनेगा आपका अबव द लाइन, सेकंड प्लेस की वोवल की साउंड आई तो वर्ड बनेगा आपका ऑन द लाइन, ठीक है। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो एन आपका हाल्व हो गया टी की साउंड के लिए और ओ का वोवल लग गया, तो एन के अंदर आपकी टी की साउंड ऐड हो गई है, तब ये आपका एन जो है हाल्व हुआ है नॉट। तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल नोट दिया गया है। तो नोट में आपका एन इसके अंदर लाइन पे बनेगा और ओ की सेकंड प्लेस के उनके साउंड है, इसलिए आपका लाइन पे ओ एन बना है और एन इसके अंदर हाल्व हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्ट। एक्ट में आप साउंड देखिए, किसकी साउंड आ रही है, ए वोवल की साउंड आ रही है, फिर के, और के इसके बाद आपकी टी की साउंड आ रही है, ठीक है। एक्ट में आपको के की साउंड आ रही है, ए की वोवल की साउंड, फिर के। तो जो जिस कॉन्सोनेंट्स के बाद आपकी के बाद आपकी टी की साउंड आएगा, के आपका हाल्व होगा, तो एक्ट
ए का वोवल, फिर के इसके अंदर हाल हो गया है। तो के इसके अंदर हाल हुआ है किसके साउंड के लिए, टी की साउंड के लिए। तो के आपका सिंगल स्ट्रोक भी है, एलाइड कॉन्सोनेंट भी है, तो टी के साउंड के लिए हाल हो गया है एक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर ऐसे मैट, तो एम को हम हाल करेंगे मैट, ए का वोवल। तो वोवल आपका वहीं पे प्लेस होगा सर, फर्स्ट प्लेस इसका ये है, सेकंड प्लेस ये है, थर्ड प्लेस ये है, ठीक है। तो मैट, ए का वोवल, लाइट वोवल, फिर टी की साउंड आई तो एम इसके अंदर हाल हो गया है टी के साउंड के लिए मैट। मीट जैसे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फैट, एफ, ए का वोवल, फिर टी, ठीक है, एफ इसके अंदर हाल हो गया है टी के साउंड के लिए, तो एफ को हम हाल करेंगे तो टी की साउंड इसके अंदर ऐड हो जाएगी। फैक्ट हो गया। फाइट आप कैसे बनेगा, पर दिक्थम लग जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इसके अंदर आपका थॉट, तो थॉट में आपकी थी कॉन्सोनेंट ओ के वोवल के साउंड, फिर टी की साउंड आए तो थी कॉन्सोनेंट आपका ओ के साउंड के लिए हाल हो जाएगा, ओ का वोवल थी हाल हो गया। टी की साउंड के लिए थी आपका कैसा, लाइट कॉन्सोनेंट है, थी आपका इथ आपका लाइट कॉन्सोनेंट है, ओ का वोवल, फिर टी के साउंड के लिए आपका हाल हो गया थॉट। नेक्स्ट एग्जांपल है वेट, तो वे कॉन्सोनेंट आपका लाइट कॉन्सोनेंट है, वेस्ट, तो वे आपका हाल हो गया टी की साउंड के लिए। नेक्स्ट है लॉट, तो एल आपका हो गया टी की साउंड के लिए लॉट। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका स्लाइट, स्लाइट हो गया, तो एस एल आई, तो एस एल जो है हमारा हाल हो गया टी की साउंड के लिए स्लाइड। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे आपका दिया है इसके अंदर स्टॉप्ड, ठीक है। तो स्टॉप्ड में आपका इसके अंदर डबल कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, तो स्टॉप्ड, ठीक है। तो पी आपका इसके अंदर हाल हो गया टी की साउंड के लिए स्टॉप्ड, एस टी, फिर पी आपका डी की साउंड इसके अंदर ऐड हुई है, ठीक है। तो डी की साउंड इसलिए ऐड हुई है, इसके अंदर वर्ड में लिखा हुआ है जर्नली, ज़्यादातर आपकी टी की साउंड के लिए हाल होगी। तो कुछ वर्ड है जिसके अंदर आपकी डी के साउंड के लिए आपका लाइट कॉन्सोनेंट हाल हो जाएगा स्टॉप्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर आपका आस्क्ड, तो आपका के के बाद आपकी डी की साउंड आ रही है, तो के इसके अंदर हाल हो गया डी के साउंड के लिए आस्क। इसके अंदर आपका डबल कॉन्सोनेंट भी आ रहा है, तो डबल कॉन्सोनेंट इसके अंदर बात नहीं की गई है, लाइट कॉन्सोनेंट सिंगल स्ट्रोक की बात की थी, टी की साउंड के लिए आपका हाल होगा। तो डबल कॉन्सोनेंट आ गया तो इसके अंदर आपकी डी के साउंड इसने ले लिए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर आपका जैसे केप्ट, के का वोवल, फिर पी टी, तो पी के हाल हो गया आपकी टी की साउंड के लिए केप्ट। तो जिस कॉन्सोनेंट के बाद आपकी टी की साउंड आ रही होगी, डी की साउंड आएगी, तो वही कॉन्सोनेंट आपका हाल होगा। नेक्स्ट इसके अंदर एग्जांपल है लेफ्ट, एल एगा वोवल, फिर एफ इसके अंदर हाल हो जाएगा टी के साउंड के लिए लेफ्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है चेक, जे एगा वोवल, फिर के आपका हाल हो गया डी के साउंड के लिए चेक्ड, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और ध्यान रखना है कि सिंगल कॉन्सोनेंट, सिंगल लाइट, सिंगल स्ट्रोक आपकी टी की साउंड के लिए हाल होगा, तो इतना आपका रूल याद रखना है। नेक्स्ट इसके अंदर वर्ड दिया गया है नोट में, नोट में आपका इसके अंदर वर्ड दिया गया है नाइट, तो नाइट बनेगा एन, फिर आई, इसके अंदर एन हाल हो जाएगा, फिर आई का दिप्तंग लग जाएगा नाइट, ऐसे बनेगा नाइट वर्ड। तो यही वर्ड दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया था एस सर्कल इज ऑलवेज रीड लास्ट, जब भी आपका हाल भी प्रिंसिपल के साथ एस सर्कल लास्ट में लगा हो तो लास्ट में रीड किया ही जाएगा। जैसे आपका एग्जांपल है नोट्स, तो एन ओ का वोवल, फिर एस, एन आपका हाल हो गया टी की साउंड के लिए, आपका लास्ट में एस लग गया है नोट्स। नेक्स्ट है एक्ट्स, ए का वोवल, फिर के लिए आपका के आपका हाल हो गया टी की साउंड के लिए, फिर लास्ट में एक्स लग गया एक्ट्स। नेक्स्ट एग्जांपल है लॉट्स, लॉट्स। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका वेट्स, वेट्स। नेक्स्ट है नाइट्स, नाइट्स, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम इसका बी पॉइंट देख लेते हैं, हाल्विंग का। तो बी पॉइंट बोला गया है इसके अंदर द वर्ड ऑफ वन सिलेबल अ हैवी स्ट्रोक इज जनरली हार्ड टू इंडिकेट फॉलोइंग डी बट नॉट टी। अब बात कर लेते हैं हम हैवी स्ट्रोक, तो हैवी
मतलब डार्क, हैवी मतलब है डार्क सिंगल स्ट्रोक हाल्व साउंड फॉर डी बट नॉट टी। ठीक है, तो जो आपका डार्क कॉन्सोनेंट है वो टी की साउंड को डी की साउंड को ऐड करेगा, टी की साउंड को ऐड नहीं करेगा। डार्क सिंगल स्ट्रोक है वो आपकी डी की साउंड को ऐड करेगा, टी की साउंड को ऐड नहीं करेगा। इसका कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट एग्जांपल इसके अंदर आपका बेड। तो बी इसके अंदर आपका कैसे कॉन्सोनेंट है, डार्क कॉन्सोनेंट है, हैवी कॉन्सोनेंट है। तो बी इसके अंदर आपको हो गया डी की साउंड के लिए बी बेड, ए का वोवल की साउंड आ रही है। साउंड को आपको देख के प्रैक्टिस करनी है, बेड। नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे है इसके अंदर आपका डाइड, DID डाइड। तो डी आपका हाल हो गया, डी की साउंड के लिए डी आपका हैवी स्ट्रोक है, तो हैवी स्ट्रोक के लिए आपका डी हाल हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल इसके अंदर ऐसे गॉड। ठीक है, तो गे और डी गॉड। ठीक, तो गो आपका गे कॉन्स्टेंट, डार्क कॉन्स्टेंट है, हैवी कॉन्स्टेंट है, डी की साउंड के लिए हाल हो गया। इसके अंदर आपकी डी की साउंड हाल, डी की साउंड आपके इसके अंदर ऐड हो गई है। गॉड हो गया, गुड हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है लव्ड, LOVD लव। तो वी कॉन्सोनेंट आपकी डी की साउंड ऐड कर रहा है, तो वी आपका हैवी कॉन्सोनेंट है, वी की साउंड इसके अंदर ऐड, डी की साउंड इसके अंदर ऐड हो गई है, लव्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है चार्ज्ड। तो JRJ तो जे आपका हाल हो गया डी की साउंड के लिए, डी की साउंड इसके अंदर जे के अंदर है ऐड हो गई है, चार्ज। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर आपका लीव्ड हो गया, तो लीव्ड हो गया। नेक्स्ट है इसके अंदर चेंज्ड, जे आपका डी की साउंड के लिए इसके अंदर हाल हो गया है, चेंज। तो यही रूल्स था हाल्विंग प्रिंसिपल का, जिसके अंदर बताया गया है लाइट सिंगल स्ट्रोक आपकी टी की साउंड ऐड करेगा। जब भी आपका लाइट कॉन्सोनेंट हाल्व होगा तो उसके अंदर आपकी टी की साउंड ऐड हो जाएगी सिंगल स्ट्रोक की कंडीशन में, और हैवी डार्क कॉन्सोनेंट आपका सिंगल स्ट्रोक आपके डी की साउंड को ऐड करेगा। तो यही रूल्स था, इसके अंदर यही पढ़ा हमने। इसके बाद हम इसकी चैप्टर की जो है शॉर्ट फॉर्म पढ़ लेते हैं। तो चैप्टर इसके अंदर बाद और भी चैप्टर है, मतलब 10 चैप्टर इसके अंदर और भी रूल है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म पढ़ लेते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में पहले शॉर्ट फॉर्म आती है क्वाइट। तो क्वाइट शॉर्ट फॉर्म आपकी के कॉन्सोनेंट को हाल्व करके बनती है अबव द लाइन क्वाइट, ये आपको क्वाइट को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है कुड। तो कुड शॉर्ट फॉर्म आपकी के कॉन्सोनेंट को हाल्व करके ऑन द लाइन रिप्रेजेंट की जाती है, कुड। नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है डेट। डेट शॉर्ट फॉर्म थी कॉन्सोनेंट को हाल्व करके अबव द लाइन रिप्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट है विदाउट शॉर्ट फॉर्म आपकी रिप्रेजेंट की जाती है थी कॉन्सोनेंट्स को ऑन द लाइन हाल्व करके। नेक्स्ट है सेंट, रिप्रेजेंट की जाती है एस फॉर एंड को हाल्व करके रिप्रेजेंट की जाती है अबव द लाइन सेंट। नेक्स्ट है विश्ड, रिप्रेजेंट की जाती है इस कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट को हाल्व करके ऑन द लाइन रिप्रेजेंट की जाती है विश्ड। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स थी, इन शॉर्ट फॉर्म्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ये शॉर्ट फॉर्म सिंगल स्ट्रोक से रिप्रेजेंट की जाती हैं और इसका लर्न होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सभी वर्ड्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो इसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज आती है 42 नंबर एक्सरसाइज, 43 नंबर एक्सरसाइज की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम 34 नंबर पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं 34 नंबर पॉइंट। तो 34 नंबर पॉइंट का हमारा ए पार्ट दे रहे हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि जो आपका लाइट सिंगल स्ट्रोक है वो आपकी टी के साउंड को ऐड करता है, और जो डार्क सिंगल स्ट्रोक है वो की डी के साउंड को हाल्व मतलब डी के साउंड को ऐड करता है। ठीक है, जब भी आपका लाइट कॉन्सोनेंट हाल्व होगा तो आपका टी के साउंड को ऐड करेगा, डार्क कॉन्सोनेंट आपका हाल्व होगा तो डी के साउंड को ऐड करेगा। इतना आपने पढ़ा है। तो अब हम बात कर रहे हैं 34 नंबर पॉइंट में ए पॉइंट की। तो ये बोलता है जब भी आपके 2 और मोर स्ट्रोक आए, तो आपकी सिंगल स्ट्रोक की बात होगी। तो जब भी आपके 2 और मोर स्ट्रोक आए, 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रोक आए, तो उस कंडीशन में आपकी टी एंड डी की साउंड को दोनों को ऐड कर लेगा स्ट्रोक, चाहे आपका लाइट कॉन्स्टेंट हो चाहे आपका डार्क कॉन्स्टेंट हो। तो उस कंडीशन में आपकी टी एंड डी की साउंड को दोनों को ऐड कर लेगा। वो आपका वर्ड पे डिपेंड करता है कि आपकी डी की साउंड इसके अंदर ऐड हो पा रही है या टी की साउंड इसके अंदर ऐड
हो पा रही है। तो लिखा गया है इन अ वर्ड्स ऑफ 2 और मोर सिलेबल्स अ स्ट्रोक इज जनरली हार्ड टू इंडिकेट फॉलोइंग टी और डी। तो टी एंड टी के लिए दोनों के लिए हार्ड हो जाएगा। इसके अंदर आपका एग्जाम्पल है अटैच्ड, अटैच्ड, तो डबल कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, ए का वोवल, फिर जे डी, तो जे कॉन्सोनेंट आपकी डी की साउंड के लिए इसके अंदर हाल हो गया है। तो अभी तक आप पढ़ रहे थे आपका लाइट कॉन्सोनेंट बस टी की साउंड के लिए ऐड होता है, हाल होता है, पर आपका लाइट कॉन्सोनेंट इसके अंदर डी की साउंड के लिए हाल हो गया क्योंकि इसके अंदर आपके 2 स्ट्रोक्स हैं, 2 स्ट्रोक की साउंड आ रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर आपका आंसर्ड, आंसर्ड, तो आर इसके अंदर हाल हो गया डी की साउंड के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर आपका एक्सपेक्ट, फिर पी आपका हाल हो गया टी की साउंड के लिए एक्सपेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर आपका सजेस्टेड, सजेस्टेड, तो आपका टी है वो डी की साउंड के लिए हाल हो गया सजेस्टेड। नेक्स्ट एग्जांपल है अवॉइड, तो ए का ओवल फिर वॉइड, अवॉइड। नेक्स्ट है मार्केट, मार्केट, तो एम ए का ओवल फिर आर फिर के, इसके अंदर हाल हो गया टी की साउंड के लिए मार्केट। ठीक है, जिस कॉन्सोनेंट के बाद आपकी साउंड आ जाएगी टी और डी की तो वही कॉन्सोनेंट इसके अंदर हाल होगा और उसमें ही आपकी ऐड हो जाएगी टी और डी की साउंड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर आपका दिया गया है बेनिफिट, बी ए का वोल फिर एन फिट, बेनिफिट, एफ आपका हाल हो गया टी की साउंड के लिए आपका इसके अंदर हाल हो गया है। तो एग्जांपल्स हैं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, और भी एग्जांपल्स हैं। तो पॉइंट वाइज आपके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट वाइज दिए गए हैं, तो वो एग्जांपल्स मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। और भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको एग्जांपल्स में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जैसे आपका सेकंड पॉइंट में दिया गया है एग्जांपल इसके अंदर पहला एक्चुअली, तो एक्ट, के फिर ली, एक्चुअली। ठीक है, तो के इसके अंदर हाल साउंड आए तो टी की साउंड के लिए के हाल हो गया है। नेक्स्ट है राइटिंग, तो आर हाल होगा टी की साउंड के लिए फिर इंग, राइटिंग, अबाउट द लाइन वर्ड बना है। नेक्स्ट है बैडली, बी है का वर्ड फिर ली, बैडली। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे है आपका लेटली, लेटली, लेटली। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे है एंटायर, एन आपका होगा टी की साउंड के लिए एंटायर, एंटायर, एंटायरली बनाना तो इसके अंदर हाल ज्वाइन हो जाएगा एंटायरली। तो ये एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे इसके अंदर थर्ड पॉइंट में दिए गए हैं सबमिट, ओमिट, ओमिट। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर एग्जांपल दे जैसे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है ऐसे लिमिट, लिमिट। ठीक है, तो एम इसके अंदर हाल हो गया टी की साउंड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर एग्जांपल है जैसे डिडक्टेड, डिडक्ट, तो डी आपका हाल हो गया डी की साउंड के लिए, आपका के इसके अंदर हाल हो गया टी की साउंड के लिए डिडक्ट। तो ये एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स की आपको सभी की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम इसके अंदर ए पॉइंट के बाद बी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो बी पॉइंट इसके अंदर क्या है, तो बी पॉइंट इसके अंदर लिखा गया है हाफ लेंथ स्ट्रोक इज नॉट रिटन थ्रू द लाइन टू इंडिकेट अ थर्ड पोजीशन, वर्ड्स लाइन लाइक द फॉलोइंग आर रिटन ऑन द लाइन। तो आपकी थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड जब भी आती थी तो वर्ड आपके बनते थे लाइन से कट के। ठीक है, तो हाल्विंग प्रिंसिपल में ऐसा कोई सीन नहीं है। हाल्विंग प्रिंसिपल में जब भी आपकी थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड आ रही होगी तो वर्ड आपका ऑन द लाइन रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल है इसके अंदर ईस्ट, तो ई की थर्ड प्लेस की वोवल की साउंड फिर एस फिर टी,
तो ईस्ट आपका कैसे बनेगा, एस आपका हो गया टी की साउंड के लिए, तो वर्ड आपका ऑन द लाइन बना है, लाइन से कट के नहीं बना है। नेक्स्ट एग्जांपल है फीट, तो फीट आपका इस तरह बनेगा, एफ आपका ऑन द लाइन रिप्रेजेंट किया जाएगा, एफ आपका लाइन से कट के नहीं बनेगा, लाइन पे ही रिप्रेजेंट किया जाएगा फीट, और आपका एफ आपका टी की साउंड के लिए हाल हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल है शीट्स, तो शीट्स, सीट्स। नेक्स्ट है रिटर्न, तो रिटर्न। नेक्स्ट है इंडीड, इंडीड, इंडीड। नेक्स्ट है मूव्ड, मूव्ड। ठीक है, तो एग्जांपल्स हैं जो आपको इतना ध्यान रखना है इस पॉइंट में कि थर्ड प्लेस की ओर की साउंड आ रही है, इसके अंदर हाल्विंग प्रिंसिपल यूज हो रहा होगा, तो वर्ड आपका ऑन द लाइन ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके बाद हम इसका सी पॉइंट देख लेते हैं, 34 नंबर पॉइंट का सी पॉइंट। तो सी पॉइंट में है when a final diphthong is joined a single stroke is generally hard to indicate final T और D। डिप्थंग की साउंड आ रही है कि लास्ट में, तो वो आज के अंदर आपका सिंगल स्ट्रोक की कंडीशन में, तो डिप्थंग आपका सिंगल स्ट्रोक की कंडीशन में स्ट्रोक के साथ ज्वाइन हो जाएगा। जैसे इसके अंदर एग्जांपल है डाउट, तो डी आउट टी, डाउट, डी आपका हाल हो गया टी की साउंड के लिए। नेक्स्ट है अबाउट, अबाउट, ठीक है, अबाउट, तो बी आपका डी की साउंड के लिए हाल हुआ, ठीक है, अबाउट टी की साउंड के लिए हाल हुआ, और आपका इसके अंदर डिप्थोंग लग गया है लास्ट में। नेक्स्ट है क्यूट, तो क्यूट के आपका टी की साउंड के लिए हाल हुआ, ऑन द लाइन वर्ड बन गया है। नेक्स्ट है इशूड, इशूड, ठीक है। तो एग्जांपल्स हैं 34 नंबर पॉइंट्स का, ये पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स थे, इन एग्जांपल्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपकी 44 नंबर एक्सरसाइज आती है, 45, 46, 47, 48, ठीक है। तो इनकी सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो इसके बाद हम लास्ट पॉइंट कर लेते हैं 35 नंबर पॉइंट। इसके बाद आपका हाल्विंग का हाफ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो 35 नंबर पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ। तो 35 नंबर पॉइंट में ए पॉइंट दिया गया है इसके अंदर, टू अवॉइड कंफ्यूजन विद शुड एंड वी डू नॉट यूज RT और RTS स्टैंडिंग अलोन, देयरफॉर वी राइट। तो जब भी इसके अंदर सिंगल कॉन्सोनेंट की बात आती है, जब अब RT है और RTS, ठीक है, तो R को हम हाल्फ नहीं करेंगे T की साउंड के लिए, और ठीक है, और R को हम TS के साउंड के लिए भी हाल्फ नहीं करेंगे। अगर हम इसको ना हाल्फ करते हैं RT को सिंगल स्ट्रोक की कंडीशन में, जैसे आपका एग्जांपल आया था राइट, जैसे रेट इसके अंदर एग्जांपल आया था, तो R को हम हाल्फ कर देंगे T की साउंड के लिए, और A का वोवल लगा देंगे। अब वोवल तो हम आगे यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो अगर हम इसको हाल भी करते हैं राइट और राइट अगर हम बनाते हैं, रेट हम बनाते हैं, तो इस कंडीशन में आपकी शुड और एंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा ये। तो इस कंडीशन में हम जो आर को हाल्फ नहीं करते हैं टी की साउंड के लिए, तो इस कंडीशन में हमको पूरा स्ट्रोक बनाना होगा। जैसे इसके अंदर पहला एग्जांपल है रेट, अगर हम इसको हाल्फ करते हैं, रेट को ऐसे बनाते हैं, तो ये आपका शुड भी लग सकता है, क्योंकि शुड आपकी शॉर्ट फॉर्म है, ऑन द लाइन रिप्रेजेंट की जाती है। तो इस कंडीशन में आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी स्टूडेंट्स में, तो आपको पूरा वर्ड इसके अंदर बनाना होगा, पूरा स्ट्रोक, जैसे रेट, तो पूरा स्ट्रोक इसके अंदर बनाना होगा रेट, रेट्स बनाना हो, एस इसके अंदर लगा देंगे रेट्स। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे आपका है राइट, तो राइट तो पूरा स्ट्रोक बनेगा। नेक्स्ट है इसके अंदर जैसे रोट, रोट, रूट हो गया, ठीक है, रूट। तो आपको हाल्फ करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। इसके बाद इसका अंदर आपका बी पॉइंट आ जाता है
34 नंबर 35 का ही बी पॉइंट लिखा गया है इसके अंदर। इन सर्टेन वर्ड्स वेयर द प्रॉपर लेंथ ऑफ हाल्फ स्ट्रोक्स वुड नॉट क्लियरली शो द हाल्विंग प्रिंसिपल इज नॉट एम्प्लॉयड। तो इसके अंदर क्लियरली प्रॉपर लेंथ नहीं शो करेगा। जैसे आपका एग्जाम्पल सुन के समझाता हूँ। जैसे आपका फैक्ट एग्जाम्पल है, तो फैक्ट आपका FKT फैक्ट, तो आपका जो केस के अंदर मैंने हाल्व किया गया है वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये आपके कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। आपको उसके अंदर कन्फ्यूज़न होगी, इसके अंदर के इसके अंदर है भी क्या नहीं है। तो इस कंडीशन में भी आपको पूरा स्टॉक बनाना होगा। F का वोवल फिर K फिर T फैक्ट। इसके अंदर भी आपको हाल्विंग प्रिंसिपल यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे है इफेक्ट, अफेक्ट, अफेक्ट, तो के को इसके अंदर आपको हाल्व नहीं करना है, पूरा स्टॉक बनाना है। अगर आप हाल्व करते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है लाइट। लाइट को अगर हम इसको के को हाल्व करते हैं डी की साउंड के लिए, तो आपकी हाल्विंग प्रिंसिपल इसके अंदर कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। तो आपको इसके अंदर पूरा वर्ड बनाना होगा लाइट। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे इसके अंदर आपका मिनट, तो मैम एन को हम अगर हाथ चलते तो ये भी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो MN फिर T आपका पूरा वर्ड बनेगा। तो कुछ ही ऐसे वर्ड्स हैं जिसके अंदर आपको पूरे वर्ड्स बनाने होंगे। इसके अंदर हाल्विंग प्रिंसिपल बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंदर आपको पूरा वर्ड बनेगा। नेक्स्ट है टू नाइट, टू नाइट में आपका पूरा वर्ड बनेगा। तो ये वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, लर्न हो जाएंगे वर्ड्स। और भी ऐसे इसके अंदर वर्ड्स निकलते हैं तो आप उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस आपको लर्न रहेगा, ये वाला रूल। ठीक है, इसके बाद आपका सी पॉइंट देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट बचता है 35 नंबर पॉइंट का सी पॉइंट। सी पॉइंट में बोला गया है व्हेन अ फाइनल वोवल फॉलोज टी और डी इट इज़ नेसेसरी टू राइट द स्ट्रोक टी और डी इज ऑर्डर टू प्लेस द वोवल साइन। तो जब भी आपकी हाल्विंग प्रिंसिपल इसके अंदर आ रहा होगा, लास्ट में वोवल की साउंड आ रही होगी, जब भी आपका हाल्विंग प्रिंसिपल यूज़ होना किसी वर्ड में और लास्ट में वोवल आ रहा होगा, तो उस कंडीशन में आपका हाल्विंग प्रिंसिपल यूज़ नहीं होगा। जैसे पहला एग्जांपल है पीटी, तो पीटी में आप इसके अंदर हाल्विंग प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं। पी को इसके अंदर हाल्व कर सकते हैं टी की साउंड के लिए, पर ये हाल्व नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर वाई की साउंड आ रही है, वोवल की साउंड आ रही है एंड में। तो इस कंडीशन में आपको हाल्व नहीं, पीटी ऐसे आपको नहीं बनाना है। आपको इसके अंदर पूरा स्ट्रोक लिखना पड़ेगा, पी फिर टी, पीटी लास्ट में क्यों वोवल है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे आपका है बॉडी, ठीक है, बॉडी, बॉडी। नेक्स्ट है 40, 40। नेक्स्ट विंडो, ऐसे एग्जांपल है विंडो, विंडो लास्ट में वोवल है इसलिए पूरा स्ट्रोक इसके अंदर बना है विंडो। नेक्स्ट एग्जांपल है इनटू, तो इनटू, ठीक है। तो एग्जांपल्स हैं इसके अंदर आपको याद रखना है, जब भी आपका लास्ट में वोवल है तो आपको पूरा स्ट्रोक इसके अंदर बनाना होगा। तो ये पॉइंट्स थे जिसके अंदर हमने हाल्विंग प्रिंसिपल का हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 49, 50, 51, 52, 53, 54 तक आपकी एक्सरसाइज हैं, सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। वर्ड्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो डाउनवर्ड एल आता है इसके अंदर हाल्विंग प्रिंसिपल के अंदर ही, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।